सुबह हो गई। सती ने कठिन तपस्या की है। देवताओं की जयजयकार सुनकर भगवान शिव जी ने कैलाश से देखा, दक्ष पुत्री सती इतना कठिन तप, अंग को कुश कर दिया है। भजन करने वाले शरीर से मोटे नहीं होते, भजन करने वाले कुश होते हैं। हमने महात्माओं को देखा है, उसका शरीर एकदम कुश हो जाता है। जितना भजन बढ़ता है इतना शरीर दुबला पड़ता है, जितना भोजन बढ़ता है इतना शरीर रुष्ट पुष्ट होता है। भोजन और भजन में इतना फर्क है। आजकल लोग वजन कम करने में पड़े हैं। वजन की वृद्धि करो, वजन ऐसे ही कम हो जाएगा। हमारा अनुभव है, जैसे जैसे वजन बढ़ता है ऐसे शरीर धीरे धीरे खुश होता जाएगा। बड़े शरीर वाले, बड़े पेट वाले भजनानंदी नहीं होते, भोजनानंदी होते हैं लोग। भोजनानंदी, भजन से शरीर खुश हो। सती का शरीर खुश हो गया, और भजन करते करते शरीर जब खुश हो जाता है ना, तब मेरा शिव खुश हो जाता है, तब उनकी खुशी मिलती है। ये शिव है महादेव। महादेव कैलाश पहाड़ को छोड़कर जहां सती हिमालय पहाड़ों के कंदरा में तपस्या कर रही थी, वहां महादेव पधारे। दूर से देखा, बाघ, वरु, सिंह, दीप, हिंसक प्राणियों के साथ बैठकर महादेव महादेव। जब भजन का प्रभाव रहता है, प्रेम का साम्राज्य रहता है। जहां भजन नहीं है, वहां परस्पर वैर वृत्ति रहती है। एक बात याद रखिए, आपका परिवार जो संगठित रहता है, दादा दादी, माता पिता, बड़े भाई, छोटे भाई, छोटी पुत्रवधू, बड़ी पुत्रवधू, उनके पोते एक संग में रहते हैं, तो समझ लेना चाहिए आपके बुजुर्ग हैं ना, ये भगवान के परम भक्त हैं। भक्ति से माध्यम से संगठन बनता है। ये संदेश हमारे महादेव ने दिया, चूंकि शंकर जी निरंतर तपस्या करते हैं, इसलिए शिव जी का परिवार सब संग में रहते हैं। बाघ, वरु, सिंह, दीप, हिंसक प्राणी शिव के साथ रहते हैं। जन्मजात वैरवृत्ति वाले महादेव के संग रहते। क्यों? शिव जी के भजन का प्रभाव। महादेव के भजन से किसी को भी आप आकर्षित कर सकते हैं, आपके प्रति उनका भाव बढ़ता है। शिव के भजन में अद्भुत शक्ति है। धीरे धीरे अनुभूति तो करो, शुरू तो करो। अभी गुरु पूर्णिमा से पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाएगा। 15 दिन ये और 15 दिन और ज्यादा हमारे लिए गुजरातियों के लिए 45 डे मिलेंगे आपको पवित्र श्रावण मास के। इस पवित्र श्रावण मास में हजारों हजारों कार्यों को छोड़कर जपे पंचाक्षरम पंचलक्षम 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का अनुष्ठान करे पवित्र श्रावण मास। कुछ भी ना हो सके आपसे, सिर्फ इस पवित्र श्रावण मास में ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, पंचाक्षर मंत्र करें। इस पवित्र श्रावण मास आ रहा है, कोई प्रभाव पड़ेगा आपका, आपकी मानसिकता बदलेगी, आपका व्यवहार बदलेगा। दूर से देखा, शिव जी सती के सामने आए, भिक्षाम देहि। सती के मन में हुआ कि कभी मैंने कोई मनुष्य का आवाज नहीं सुना, और आज कौन भिक्षा लेने के लिए। सती ने नेत्र खोले थे, वही वो वृद्ध कोई महात्मा जी हैं, साधु का रूप लेकर आए थे। भिक्षाम देहि। सती ने वयोवृद्ध दिव्य मूर्ति महात्मा को देखा, मन ही मन सती प्रसन्न हुई। अब मुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि मुझे कोई साधु का दर्शन हो रहा है। धन्य वे साधु संग दी बहने भागे रे मिलो मने साधु पुरुष न संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति कोई साधु पुरुष का संग, सज्जनों का संग। सज्जनों का संग जीवन में सुगंध फैलाता है, शास्त्रों का संग जीवन में महक फैलाता है। इसलिए संग करे तो शास्त्रों का संग, तू करो तो एवानी करजो पान बाए। निसंग रहो गंगा सती हमारी। संग तू करो तो तमे
ભજન મારે રે ભરપૂર રે. ગંગા સતી તો એમ જ બોલ્યા ને, ગંગા સતી તો એમ જ બોલ્યા ને, જેના નૈનોમાં સાચા વરસે નૂર રે. સંગ તું કરો તો તમે એવાની જ કરજો પાનબા. ભજન મારે રે ભરપૂર રે. ભજન મારે રે ભરપૂર રે. साधु वेश लेकर सती के सामने, सती के पास फल थे. यो साधु स्वीकार ये फल, ये तो जंगल है, यहां तो कुछ है नहीं. साधु ने शुरू किया, आप कौन है? दक्षपुत्री सती, महादेव का आराधन कर रही हूं. क्यों? महादेव को मुझे पति रूप में प्राप्त करना. जन्म कोटि लगे रगर हमारी बंद उन्नत शंभु रहु कुमारी. कोटि जन्म तक मैं कुमारी रह सकती हूँ, लेकिन मैंने दृढ़ निर्णय लिया है कि मैं महादेव के साथ विवाह करना चाहता हूँ. मेरू तो डगे पण जना मनडा डगे नहीं पान भाई. गाना नहीं अभी नहीं गाना, एक एक पंक्ति पंक्ति पर भजन बोल सकता हूँ. दृढ़ मुक्कम दृढ़ता दिखाई कि ए साधु मैं क्षमा चाहती हूँ. मैंने दृढ़ निर्णय ले लिया है कि महादेव को मुझे मिलना है. और शिव के बारे में भली बुरी बात करने लगे महात्मा जी. क्यों? सती की भक्ति की परीक्षा करने के लिए कि मेरे पर कितना भरोसा. इसलिए आप महादेव की भक्ति का प्रारंभ करोगे तो शिव जी कहीं न कहीं आपकी परीक्षा जरूर करेंगे. लेकिन श्रद्धा अटूट होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए. परीक्षा किसकी होती है? जो पढ़ने में अति होशियार है. जो परीक्षा देने में सक्षम नहीं है वो कभी परीक्षा में बैठते भी नहीं. एक ग्रंथ है हमारा भक्तमाला ग्रंथ. भक्तमाला में भक्तों का चरित्र, इसमें आप कभी पढ़ना. भक्तों पर कितना कष्ट. भक्त बिना ते प्रथम पीड़ान अनगढ़ संकट तेने पड़िया. मोरदर्द राजा माते करवत मेलावी अर्धो अंग तेने देव. जितने जितने भक्त हुए, दूर जाने के जरूर नहीं. जलाराम बापा का जीवन चरित्र देख लीजिए. कदम कदम पर कसौटी, कदम कदम पर परीक्षा. दूर जाने की क्या जरूरत है? इसलिए भक्ति मार्ग में और सभी मार्गों में कहीं न कहीं तो अड़चन है ही. कहां नहीं है? क्योंकि जीवन ही संघर्ष से भरा हुआ है. नदी कभी एक किनारे से कभी नहीं बहती. नदी के किनारे दो ही होते हैं, एक सुख का किनारा और एक दुख का किनारा. इसमें हमारा जीवन चलता है. जीवन एक प्रवाहित होना चाहिए, कभी रुकना नहीं, चलते रहो. जैसे हर नदी सागर को मिलना चाहती है, हर जीवात्मा शिव को मिलना चाहता है. हमको वहां पहुंचना है. ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી, ભૂલી ભાલ ભૂલી જેની આંખડી રડેલી. સંસાર માટે તો સૌ રડે છે, ક્યારેક શિવ માટે પણ રડો. ભગવાન ક્યારે તો મળવાનો છે. बहुत जूनू भजन है, अब तो सुनने को मिलता भी नहीं है. ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી, ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી, ભૂલી બાન ભૂલી જેની આંખડી રડેલી, ભૂલી બાન ભૂલી જેની આંખડી રડેલી, ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમે
રમેલી ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી ભક્તિનો ભેદ કોઈ વિરલા જાણે. ભક્તિ ખાડા કેરી દા. કાયર નરનું કામ નથી, માર્ગ સુરાનો ને પુરાનો. ભક્તિના મેદનમાં જેણે મોરચા માંડેલા સીડીએ કાયાના જુઓ કટકા કરેલા ભક્તિના મેદાનમાં જેને મોરચા માંડેલા સીડીએ કાયાના જુઓ કટકા કરેલા એક જ વચને જેણે પ્રાણ તો ત્યાગેલા એક જ વચને જેણે પ્રાણ તો ત્યાગેલા કરી છિન્ન ભિન્ન કાયા ભક્તિ કરેલી કરી છિન્ન ભિન્ન કાયા ભક્તિ કરેલી ભૂલી ભાન ભૂલી જેની આંખડી રડેલી ભૂલી ભાન ભૂલી જેની આંખડી રડેલી ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી ભક્તિનો ભેદ કોઈ વિરલાઓ જાણે રુદિયા વિંધાણા જેના વચનો ના બાણે ભક્તિનો ભેદ કોઈ વિરલાઓ જાણે રુદિયા વિંધાણા જેના વચનો ના બાણે પ્રીત જુઓ ચંદ્રને ચકોરની વખાણી પ્રીત જુઓ ચંદ્રને ચકોરની વખાણી હરિદાસ જળ વીણા મીનતો મરેલી હરિદાસ જળ વીણા મીનતો મરેલી ભૂલી ભાન ભૂલી જેને આંખડી રડેલી ભૂલી ભાન ભૂલી જેને આંખડી રડેલી ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી ભક્તિની વાતો જેના દિલમાં રમેલી साधु वेश में सती के सामने स्वयं शिव जी की निंदा करने लगे. सती ने हाथ जोड़कर कहा, हे साधु, आप गणवेश में साधु है, गुणवेश में नहीं है. महादेव की निंदा क्यों करते हैं आप जानते हैं महादेव की निंदा करने वाला तो नरक में गिरता है, लेकिन सुनने वाला भी. सती ने बार बार समझाने का प्रयास किया. बाद में सती ने कहा कि आप साधुवेश में हैं और वो वृद्ध हैं, इसलिए मैं आपकी मर्यादा रखना चाहती हूँ, लेकिन आपके स्थान पर और कोई होता ना तो उसकी जीवा काट लूं मैं. और शिव महापुराण ग्रंथ में से श्लोक भी आक्रोश व्यक्त किया है व्यास जी ने. महादेव की कोई निंदा करता है
इतना आक्रोश व्यक्त कि ऐसे श्लोक तो आपके सामने मैं कह भी नहीं सकता। सती ने कहा, आप जानते हैं महादेव की जो निंदा करते हैं, महादेव के भक्ति की जो निंदा करते हैं, उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। बहुत सारे पापों का प्रायश्चित है, तो भी निंदा कर रहे हैं। सती ने निर्णय लिया कि ऐसे में निंदा सुनती रहोगी तो मेरा पुण्य भी क्षय हो जाएगा। इसलिए कथा श्रवण करके हम सबको आज दृढ़ निर्णय लेना है, किसी की निंदा करनी भी नहीं है, किसी की निंदा सुनने भी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। और दूसरे के कान में कचरा भरना इस मनुष्य की हत्या के बराबर का पाप लगता है। हो सके तो किसको मधुर मधुर बातें सुनाओ। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। ऋषि मुनियों ने कहा कि हे देवताओं कृपा करो, सुंदर सुंदर भगवान आपके कथा सुनने का अवसर मिले, कभी किसी की निंदा सुनने का अवसर ही न मिले, ऐसा भाव प्रकट किया। सती ने कह दिया, हे साधु मैं सुनना नहीं चाहती। अब सती ने निर्णय ले लिया कि मैं स्थान छोड़कर अन्य स्थान पर जाकर तपस्या करूं। आप वयोवृद्ध हैं, साधुवेश में है, और कोई होता तो यहां से धक्का मार के निकाल दूंगा, लेकिन मुझे मर्यादा रहती है। सती ने एक कदम, सती ने दूसरा कदम लिया। तब सती ने जो साड़ी पहनी थी उसका पल्लव खिंचाया हुआ देखा। सती के मन में हुआ कि मेरा साड़ी का पल्लव कहीं कांटे में कहीं झांखरे में, कांटे में कहीं झांखरे में लग गया है, मेरी साड़ी का पल्लव खींचा जा रहा है। सती ने जाते जाते धीरे से पीछे देखा तो स्वयं महादेव जी सती की साड़ी का पल्लव पकड़कर खड़े थे। अब कहां जा रहे हैं? सती ने महादेव को प्रणाम किया। महादेव, स्वयं शिव ने कहा मैं आपकी भक्ति की परीक्षा कर रहा था कि आपके हृदय में मेरे प्रति कितना गहन भाव है, गहरा भाव है, आपकी दृढ़ भक्ति कितनी है। सती, आपके मन में जो कोई इच्छा है आप मेरे साथ, मेरे पास मांग सकती हैं। लेकिन इस सती ने दृष्टि नीचे कर ली, तब शिव जी समझ गए कि सती क्या मांगना चाहते हैं। सती ने मांगा नहीं, शिव ने सामने से कहा कि आपका मनोभाव मैं समझता हूं, अवसर आने पर आपके साथ में धाम धूम अति दिव्यता से भरपूर मैं विवाह करूंगा। તું માગો ને તું આપે એ તો માગણી કહેવાય, પણ માગ્યા વગર તું આપે એ તારી સાચી લાગણી કહેવાય। भगवान महादेव ने सती, मेरे पास श्लोकात्मक सभी कथा है, सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य कथा है। और सती अपना तप पूर्ण करके प्रजिष्ठ नगर गई। नगर वासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया कि तपस्या करके हमारी पुत्री आई है। नगर में सबने बहुत बड़ा सम्मान किया। शिव कैलाश गए। बाद में शिव महापुराण अंतर्गत सती खंड में शिव और सती का सुंदर विवाह है। बाद में शिव सती का विचरण है। सती ने सीता का रूप लेकर राम के साथ सुंदर संवाद किया, वो भी श्लोकात्मक शिव महापुराण ग्रंथ में है। क्या क्या संवाद किया। राम ने सती को कैसी बात समझाई, और बाद में सती ने सीता का रूप लिया था, महादेव ने सती का त्याग किया। बहुत सुंदर कथा है। बाद में प्रजेश दक्ष महाराज ने शिव के विरोध में यज्ञ किया, शिव का बहिष्कार करके यज्ञ किया। यज्ञ में कोई कल्याण का भाव नहीं था, सिर्फ दिखावा था। हमारे भी बहुत ऐसे जजमान आते हैं, जितपुरी जी, हम जजमान को पहचान लेते हैं कि किस लिए कथा कर रहे हैं। कई लोग अपनी वाहवाही कराने के लिए कथा करते हैं, तो हम उसको कह देते हैं कि थोड़ी देर तक देख कर हम आपको देंगे, क्योंकि वाहवाही करने को कथा देने से कोई मतलब नहीं होता। जिनके पास धन कम है, भले छोटा व्यक्ति हो, लेकिन भाव से जो कथा करता है ना, वहां आनंद मिलता है। और अभी तक मेरी कथा में 30 साल की मेरी जर्नी है कथा की। मुझे कथा करते करते 30 साल बीत गया, और अभी तक कोई छोटे से छोटा व्यक्ति है जिनके पास कुछ भी सुविधा नहीं है, और वो कभी मुझे कहता है कि मुझे कभी महादेव की कथा करने की, नहीं, ये इतनी व्यवस्था है, मैं उसको कभी नाराज नहीं करता। अवसर आने पर
उनको पारिवारिक कथा कर देता हूँ। ये था ताम झाम बड़ा मंडप, ताम बड़ी पत्रिका, होर्डिंग बोर्डिंग, ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ 100, 200, 300 व्यक्तियों के साथ बैठकर उसको पारिवारिक कथा कर देता हूँ मैं। क्योंकि उसके मन में एक भाव प्रकट हुआ कि मुझे कथा करनी है, तो उसका भाव पूर्ण करना, क्योंकि मैं महादेव का भक्त हूँ, उसके हृदय में जो उद्गार प्रकट हुआ है वो मुझे पूर्ण करना है। और जब से मैंने कथा का प्रारंभ किया, जरूर मैं साउंड का, रिकॉर्डिंग का, मेरे संगीतकार मित्रों का, ये तो चार्ज लगता है, सब अपने जीवन के लिए, जीवन निर्वाह के लिए है, सब प्रोफेशनली होते हैं, साउंड का किराया देना ही पड़ता है। ये वीडियोग्राफर को सभी वीडियो सेट लगता है, तो ये तो खर्चा लगना, यहाँ तो कुछ भी खर्चा नहीं है, यहाँ तो कम